ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव गॉड चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 53। श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा यथास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योग मवाप्यसि। इसका अर्थ भगवान ने समझाया है, बुद्धि भांति भांति को वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। इस लोक और परलोक के भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में क्षिप्तता आ जाती। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विपत्तिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुए बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। इस योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे यही सिद्ध होता है। वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरण के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग, कर्म योग, अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। ध्यान योग, अध्याय 6 श्लोक नंबर 19। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। समत्व योग, अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो अर्थात तथा सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग, अध्याय 9 श्लोक नंबर 5। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग, अध्याय 14 श्लोक नंबर 26। निरंतर अविचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग, अध्याय 4 श्लोक नंबर 48। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वो सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सांख्य योग, अध्याय 13 श्लोक नंबर 24। इसमें सांख्य योग के विश्लेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी, ईश्वर, अध्याय 10 श्लोक नंबर 17। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी, अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्त, अध्याय 12 श्लोक नंबर 14।
परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने कारण तथा मदोक्त भक्त का विसरण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। कर्म योगी अध्याय 5 श्लोक नंबर 11। आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी अध्याय 8 श्लोक नंबर 14। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी अध्याय 6 श्लोक नंबर 45। प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है।